नवंबर 2025 में एक लैपटॉप खरीदना है 60,000 और 70,000 के बजट में, तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम अंकल, आप शुरू। जैसा कि आपको पता ही होगा, सारी सेल वगैरह अभी खत्म हो चुकी है। नवंबर का महीना अक्सर जो है बिना सेल का ही होता है, तो अगर आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे कुछ खरीदना है तो एक महीना और वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लैपटॉप खरीदने हैं नवंबर में, तो ये जो है ना टॉप 10 की मैं लिस्ट बता दे रहा हूँ, जिससे आपको इसमें से एक लैपटॉप चूज करने में हेल्प हो जाएगी। सबसे पहला लैपटॉप एसर का एस्पायर गो 14 आप खरीद सकते हो 58,000 में। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप्स यू कैन गो विथ। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेसर लगा है वो है इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 125H, और अल्ट्रा सीरीज इंटेल की आती है AI इनेबल्ड चिप के साथ, तो इसमें आपको थोड़े बहुत NPU वगैरह का भी सपोर्ट मिल जाएगा, जिसमें हल्की सी टॉप्स की परफॉर्मेंस होती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, लेकिन एटलीस्ट ये बेसिक प्रोसेसर आपको सिर्फ 60,000 के लैपटॉप मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर एक बढ़िया सी DDR5 रैम लगी है 16GB की, साथ में 512GB की SSD, IPS डिस्प्ले, सब कुछ मिल रहा है। विंडोज 11 और MS ऑफिस भी प्री-इंस्टॉल्ड है, और बैकलिट कीबोर्ड यहाँ पर मिल जाता है। कोई भी यहाँ पर फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह नहीं दे रखा है, तो उतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। पहले नंबर पे ये लैपटॉप मैं आपको इसलिए भी रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि 60,000 के बजट में इससे ज्यादा सही डील पे मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा, और इसका सबसे बड़ा रीजन है इसका इंटेल कोर अल्ट्रा वाला प्रोसेसर। इसमें एक MSI का भी लैपटॉप आता था, लेकिन वो अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, तो उसे मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप अभी फिलहाल के लिए एसर वाला खरीद सकते हो। अब जो दूसरे नंबर पे मैं लैपटॉप बता रहा हूँ वो एसर का स्विफ्ट लाइट, और या फिर कह सकते हो आप एसर का स्विफ्ट नियो। जरा सा डिफरेंस है इन दोनों लैपटॉप में, आपको ध्यान से देखना, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंट नहीं है। एक आपको फ्लिपकार्ट से मिलता है, एक आपको अमेजन मिलता है, दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है। जो ये एसर स्विफ्ट लाइट अमेजन पे आपको मिल रहा है, इसमें इंटेल कोर अल्ट्रा 5 115U लगा है। आप जैसा कि देख सकते हो सेम प्रोसेसर यहाँ भी मिल जाएगा आपको, 16GB की रैम, 512GB की SSD, दोनों ही लैपटॉप में आपको मिल जाती है, और OLED डिस्प्ले भी है। साथ में विंडोज 11 होम और MS ऑफिस भी यहाँ पर दिया हुआ है प्री इंस्टॉल्ड, और ये काफी हल्का लैपटॉप है, सिर्फ 1.1 kg का। लेकिन वहीं पर आप जैसे कि नियो का अगर वेट देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा है, 1.3 kg का। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो है सिर्फ इसके लाइट वेट और थोड़ा हैवी वेट होने का, उसमें बिल्ड क्वालिटी में डिफरेंस है। एसर स्विफ्ट लाइट में आपको बैकलिट कीबोर्ड भी मिलता है, जबकि एसर स्विफ्ट नियो में आपको बैकलिट कीबोर्ड के साथ साथ फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। बाकी इन दोनों लैपटॉप में कोई खास सिग्निफिकेंट डिफरेंट नहीं है, दोनों ही OLED डिस्प्ले के आते हैं। 100% DCI P3 का कलर गेमेट भी है, तो कोई भी काम आपको करना है फोटोशॉप, AI बेस्ड या फिर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग, उन सब में अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है अल्ट्रा 5 है, तो थोड़े से AI टास्क वगैरह भी ये हैंडल कर लेता है आसानी से। अब देखो, जैसा कि आप ये लैपटॉप खरीद ही रहे हो, विंडोज 11 होम तो आपको प्री इंस्टॉल्ड होके मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको होम एडिशन से प्रो एडिशन पे अपग्रेड करना है तो आप जा सकते हो mypckey.com पे। mypckey.com पे आप विंडोज लाइसेंस सेक्शन में विंडोज 11 में चले जाओ। यहाँ पर आपको विंडोज 11 की प्रो वाली जो है रिटेल की मिल जाती है सिर्फ 647 रुपीज में, जो कि काफी सस्ता है, और ये एक आपको जेन्युइन की प्रोवाइड कर देता है। इनका कस्टमर सर्विस सपोर्ट वगैरह भी अच्छा है। इतना ही नहीं, अगर आपको इवन MS ऑफिस भी अपग्रेड करना है तो आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके ऑफिस 365 पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 365 वाला वेरिएंट सिर्फ 739 में मिल जाता है, जो कि काफी सस्ता है। तो अगर आपको जेन्युइनली अपनी लाइसेंसेस को अपग्रेड करना है बिना किसी हैशल के और काफी सस्ती कीमत पे, तो mypckey.com इज अ ग्रेट प्लेस। लेकिन अगला जो लैपटॉप मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ फीचर पैक्ड सा लैपटॉप है। फीचर पैक्ड मतलब कोई भी चीज छूटती नहीं। बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, साथ में आपको मिल जाए एक बढ़िया सा डिस्प्ले, कम से कम IPS हो या OLED हो तो और अच्छी बात है। इस टाइप के लैपटॉप को मैं कहूंगा फीचर पैक्ड। अगर Wi-Fi 7 वगैरह दे रखा है तो और भी अच्छी बात है। 7 ना हो तो कम से कम Wi-Fi 6E तो होना ही चाहिए। ये जो है मोटोरोला का मोटोबुक 60, बहुत ही अच्छा मेटेलिक बॉडी का एक बढ़िया सा लैपटॉप है, OLED डिस्प्ले भी है, लेकिन साथ में सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इंटेल कोर 7 240H लगा है। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये इंटेल कोर अल्ट्रा नहीं है, ये सिर्फ इंटेल कोर 7 है। इसका मतलब ये हुआ कि 14th जनरेशन में जैसे i3, i5, i7 हुआ करते थे, अब वो कोर 5, कोर 7 इस तरह से हुआ करते हैं। तो ये कोई भी AI इनेबल्ड चिप वाला प्रोसेसर नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 16GB की रैम, 512GB की SSD, विंडोज 11 होम और MS ऑफिस भी प्री इंस्टॉल्ड होकर आपको मिल जाता है। साथ में इस लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड दिया है और फेस रिकॉग्निशन भी दिया है, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो फेस रिकॉग्निशन दे दिया फिंगरप्रिंट रीडर के बजाय, ये ठीक ठाक सी बात है। इससे होगा क्या कि आप कोई भी अगर पासकी वगैरह बनाना चाहते हो अपने विंडोज हेलो के मैसेज से, तो वो चीज़ कर पाओगे। नहीं तो आप कुछ इस तरह की UB की वगैरह खरीद सकते हो, जिससे आप पासकीज बना सकते हो ईमेल अकाउंट के
टू फैक्टर या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। तो वो चीजें अच्छी रहती हैं। अच्छा तो ये रहता है कि फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल जाता है, लेकिन इसको आप फेस रिकॉग्निशन पे भी सेट कर सकते हो। और इसीलिए मैं कह रहा था कि इसको मैं एक फीचर पैक टाइप का लैपटॉप बता रहा हूँ। एक छोटी सी कमी, फिंगरप्रिंट रीडर भी दे दिया गया होता है ना यहीं पर कहीं बावर्ची के पास, तो बस सारी कहानी खत्म थी। अब यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा सही हैं कि आपको इस बजट में किसी और लैपटॉप में ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिल रही होंगी। साथ में ये मोटोरोला का लैपटॉप लिनोवो के सर्विस सेंटर से आपको इसका सर्विस वगैरह मिल जाएगा, तो आपको ऐसे ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर पे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला जो लैपटॉप है वो है Asus का VivoBook S14। ये जो S सीरीज आई है ये काफी सही सी है। इसमें मिलता है आपको प्रोसेसर इंटेल का Core i5 210H, 16GB की रैम, 512GB की SSD, Windows 11 होम इसमें भी प्री इंस्टॉल्ड है और MS ऑफिस भी दिया हुआ है। इस लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड तो दिया है, लेकिन फिंगरप्रिंट रीडर जो है ना मिसिंग है। AI प्रोसेसर यहाँ भी नहीं है, आपको सिर्फ इंटेल का Core i5 210H ही मिलता है, जो कि मैं कहूंगा इस बजट के हिसाब से ठीक है, क्योंकि ये नया प्रोसेसर है। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेल की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग लैपटॉप मुझे लगा, और ये जो है ना AI वाले प्रोसेसर आते हैं AMD Ryzen की तरफ से। अगर आपको 70,000 के बजट में एग्जैक्टली कुछ खरीदना है और अच्छे ब्रांड की तरफ से खरीदना है तो डेफिनेटली गो फॉर दिस डेल लैपटॉप। ये काफी ज्यादा सही है। इसमें आपको एक अच्छी सी 16GB की रैम मिल जाती है, LPDDR5 वाली, 512GB की SSD भी मिल जाती है, 300 निट्स की ब्राइटनेस वाला एक अच्छा सा IPS डिस्प्ले भी मिल जाता है, और बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर सब कुछ दिया है। कंप्लीट फीचर पैक लैपटॉप एक बढ़िया से ब्रांड की तरफ से, बिल्कुल नो कंफ्यूजन टाइप का लैपटॉप है, आप इसे खरीद सकते हो। मामला है यहाँ पर अच्छे प्रोसेसर का। यहाँ पर जैसे कि इंटेल Core i5 इंटेल के प्रोसेसर कुछ होते ना, तो मैं ज्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड करता है इसको, लेकिन क्योंकि ये जो प्रोसेसर है अभी सिर्फ AI टास्क के लिए कुछ ज्यादा ही फोकस्ड है, परफॉर्मेंस वाइज ये इंटेल के Core Ultra सीरीज से थोड़े से कम अच्छे हैं इन माय ओपिनियन। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो, अगर आपको बहुत ज्यादा हैवी टास्क नहीं करने हैं और एक ड्यूरेबल सा अच्छा सा लैपटॉप खरीदना है डेल जैसे ब्रांड का, तो जस्ट गो फॉर दिस लैपटॉप। बाकी इसमें कोई भी कमी नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पर Type-C से पावर डिलीवरी वगैरह का भी सपोर्ट मिल जाता है, डिस्प्ले पोर्ट भी मिल जाता है। देखो जिससे प्रोसेसर थोड़ा सा कंप्रोमाइज्ड है, आपको यहाँ पर सिर्फ 6 कोर दिए गए, मतलब इस बजट में ये सिर्फ 6 कोर, वो भी 4.8 GHz तक के प्रोसेसर के साथ में। बहुत ही कम है ये इन माई ओपिनियन। इसका एक दूसरा वेरिएंट भी आपको मिल जाएगा 16GB रैम और 512GB SSD के साथ, तो आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो। अगला जो लैपटॉप है वो है Lenovo का IdeaPad Slim 3। लेकिन अगेन जो ये IdeaPad Slim 3 है, इसे मैं रिकमेंड करना चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ इंटेल Core i5 210H के साथ में। 56,000 रुपए का ऑलमोस्ट लैपटॉप है। अब ये जो प्रोसेसर आता है अभी की डेट में Lenovo IdeaPad Slim 3 में लग के आ रहा है, लेकिन आपको मार्केट में मिल जाएगा Lenovo IdeaPad Slim 3 i3 13420H के साथ। बिल्कुल अब मत खरीदना उसे। कई बार मैंने उस लैपटॉप को रिकमेंड किया था, लेकिन पिछले साल किया था, अब मत खरीदना उसे बिल्कुल, क्योंकि ये जो है नया प्रोसेसर है और ये एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम सा प्रोसेसर है जो i5 13420H हुआ करते थे उसी टाइप का। तो यहाँ पर भी आपको जैसे कि 8 कोर मिलते हैं, साथ में यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4.8 GHz तक की चली जाती है। उसके साथ ये लैपटॉप तो ऑफकोर्स बिल्ड क्वालिटी में काफी अच्छा है ही। IPS डिस्प्ले भी आपको 15 इंच का मिल जाता है। इसमें एक 50 Wh की बैटरी कैपेसिटी भी प्रोवाइड की गई है, विच इज काइंड ऑफ गुड। और ये जो है H सीरीज के प्रोसेसर इंटेल के होते हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, तो आपको इसमें कोई भी हैवी टास्क करने में भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, HP का OmniBook। काफी बढ़िया सा लैपटॉप है। 16 इंच का 2K रेजोल्यूशन का एक अच्छा सा IPS डिस्प्ले आपको मिलता है, वो भी सिर्फ आपको 61,000 में ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पे प्रोसेसर थोड़ा सा पुराना कंप्रोमाइज सा लगा हुआ है। ये जो है ना लैपटॉप अपने आप में काफी कुछ बैलेंस स्पेसिफिकेशन लेके आता है, इसीलिए मैं इसे लिस्ट में रख रहा हूँ। और इसको रिकमेंड करने का भी यही मतलब रहेगा, जैसे कि आपको मैंने डेल वाला बताया, परफॉर्मेंस थोड़ी कंप्रोमाइज्ड है, लेकिन क्योंकि लैपटॉप ओवरऑल बहुत अच्छा है और ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर भी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन HP का ये लैपटॉप बाकी सारे चीजों में थोड़ा सा अंडर पावर्ड ही लगेगा। पुराना प्रोसेसर है, U सीरीज का, आपको बैटरी लाइफ ठीक ठाक मिल जाएगी इसमें, लेकिन आपको डिस्प्ले वगैरह काफी अच्छा मिल जाता है। इस लैपटॉप में Windows 11 MS Office 2024 एडिशन भी मिल जाता है प्री इंस्टॉल्ड होकर, दिस इज काइंड ऑफ ओके। अब एक अगला जो लैपटॉप है ये मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ 65,000 में डेल का, और ये काफी ज्यादा मुझे सही लगा। अब ये आ जाता है इंटेल के Core i5 120U वाले प्रोसेसर के साथ में। i5 नहीं, मतलब Core 5, ये जो नए वाले प्रोसेसर है वो है 10 कोर वाले। अब ये जो पर्टिकुलर लैपटॉप है Amazon या फ्लिपकार्ट पे नहीं अवेलेबल है, आपको शोरूम्स मिल जाएंगे या फिर आप डेल की वेबसाइट से भी खरीद सकते हो। 16 इंच में ये मुझे काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप लगता है। इसमें एक प्रोसेसर भी अच्छा खासा दे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर 210H वगैरह कुछ होता है, लेकिन ये पावर एफिशिएंट तो डेफिनेटली ज्यादा है
और इसमें आपको 10 कोर भी मिलते हैं। साथ में ये एक 2K रेजोल्यूशन का बढ़िया सा डिस्प्ले भी प्रोवाइड किया गया है। इसमें एक बढ़िया सी DDR5 की रैम भी मिल जाती है आपको 16 GB की, और उसके ही साथ MS Office 2024 एडिशन वगैरह भी प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। तो कोई भी चीजें ऐसी छोड़ी नहीं गई है, एक फीचर पैक टाइप की चीजें इसको कह सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस लैपटॉप में आपको एक अच्छा सा बैकलिट कीबोर्ड विथ डेडिकेटेड कोपायलट की वाला टाइप का मिल जाता है, और उसके ही साथ फिंगरप्रिंट रीडर वगैरह भी दे दिया गया है। तो डेल के जनरली लैपटॉप में ये सारी चीजें आती हैं। तो हमारे जो मैं फीचर पैक्ड लैपटॉप की बात कर रहा था उसमें ये खरा उतरता है, और आप इसे भी खरीद सकते हो। डेल जैसे ब्रांड की तरफ से काफी सही है। इस साल मैंने ये ऑब्जर्व भी किया है कि डेल की तरफ से काफी सही लैपटॉप अभी की डेट में मार्केट में मिल रहे हैं, तो आप उनमें से ये कोई चीजें खरीद सकते हो, काफी सही है। अगला जो लैपटॉप है यह है MSI का मॉडल 15। अब देखो, जैसा कि अगर आपको AI टास्क वाले पे और अच्छी परफॉर्मेंस पे फोकस करना है तो आपको खरीदना चाहिए ये वाला लैपटॉप। इस लैपटॉप में बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन प्रोसेसर बहुत ज्यादा अच्छा है। आपको सिर्फ 63,000 में Ultra 7 155H मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेम प्रोसेसर के लैपटॉप इनफैक्ट 92-93,000 में भी मिलते हैं कुछ और ब्रांड्स में, लेकिन इस ब्रांड की तरफ से MSI की तरफ से ये जो मॉडर्न सीरीज है इसमें आपको वही सेम प्रोसेसर सिर्फ 63,000 में मिल जाता है। 16 GB रैम और 5 से 12 GB के साथ में। तो ऐसा नहीं कि रैम पे भी कंप्रोमाइज किया गया है, यहाँ पे वो भी चीज ठीक है। कंप्रोमाइज एक बड़ा है कि काफी हैवी सा लैपटॉप है, ना ही इसमें फिंगरप्रिंट रीडर है। बैकलिट कीबोर्ड आपको डेफिनेटली मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर विंडोज 11 होम दिया गया है। MS Office अगेन प्री इंस्टॉल्ड होकर नहीं आता है। तो कुछ चीजों पे यहाँ पे ज्यादा ही कंप्रोमाइज है। IPS लेवल का ही डिस्प्ले, बहुत ही फीका सा डिस्प्ले रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको मॉनिटर यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप AI टास्क पे हैवीली रिलाई करते हो और अगर आपको Intel Core Ultra 7 155H पे एक कोई सस्ता सा लैपटॉप खरीदना है तो एक बढ़िया ऑप्शन है। और नंबर 10 पे मैं आपको दो लैपटॉप बताना चाहता हूँ, दोनों एक ही जैसे हैं। एक है VivoBook S16 और एक है VivoBook 16। इसमें जो आपको Intel का Core 5 210H मिलता है, जबकि Asus VivoBook 16 में आपको Intel का Core Ultra 5 225H मिलता है। अब जैसा कि ये दोनों चीजों में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो VivoBook 16 है ये थोड़ा सा 5,000 रुपए एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है Core Ultra 5 210H वाला ये काफी ज्यादा सही है, और उसके मुकाबले ये जो है थोड़ा सा कम अच्छा है इन टर्म्स ऑफ AI। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो अगेन आपको 210H पे जाना चाहिए, Core 5 210H। अब ये थोड़ी सी यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो चुकी है। एक बात ध्यान में रखो कि जो भी Intel Core Ultra सीरीज है उसमें NPU टॉप्स होते हैं, तो डेडिकेटेड NPU होते हैं। लेकिन ये जो Intel Core 5 इस टाइप के प्रोसेसर हैं, Core 3 Core 7, उसमें आपको डेडिकेटेड NPUs नहीं मिलते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस आपको डिसाइड करना है नंबर ऑफ कोर्स और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस से, जो कि इस प्रोसेसर का ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपको एक अच्छा सा 4.8 GHz तक का 8 कोर वाला प्रोसेसर मिलता है। तो अब इन दोनों लैपटॉप में आपको कौन सा खरीदना चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो इस प्रोसेसर के बेस पर। अब ये जो प्रोसेसर है ये थोड़ा मुझे कम अच्छा लगता है, उसका मैं सीधा सीधा आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ। Asus VivoBook S16 जो कि ये वाला वेरिएंट में बता रहा हूँ 65,000 में, इसमें आपको 4.8 GHz और 8 कोर वाला प्रोसेसर मिलता है 210H, ठीक है। लेकिन यहीं पर आप VivoBook 16 देखो जिसमें Intel Core Ultra 5 लगा है। अब ये जो Ultra 5 लगा है वो है Ultra 5 225H। इसमें आपको अप टू 4.9 GHz तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है, और वो भी 14 कोर के साथ, जो कि काफी ज्यादा है। और इतना ही नहीं, इसमें 13 टॉप्स का एक NPU भी दिया है, तो डेडिकेटेड NPU है, जिसकी वजह से AI टास्क भी ज्यादा हैंडल होते हैं। परफॉर्मेंस पे अगर फोकस्ड रहना है तो S16 नहीं बल्कि आपको ये VivoBook 16 खरीद लेना चाहिए। 5,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप 5,000 रुपए बचाना ही चाहते हो तो ये लैपटॉप खरीदना भी कोई बुरा नहीं है। बाकी इन दोनों ही लैपटॉप में सब कुछ सेम मिलेगा आपको। बैकलिट कीबोर्ड वगैरह दिया है, 60 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले है, जबकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट ज्यादा मिल जाएगा 144 हर्ट्ज का। तो हल्के फुल्के अगर आप गेम खेलना चाहते हो ठीक है, वैसे डेडिकेटेड GPU वगैरह नहीं है तो क्या ही गेम आप चला पाओगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो खेल सकते हो। हाई रिफ्रेश रेट से एक और अच्छा एडवांटेज रहता है, जो डे टू डे टास्क है वो आपको ऐसा लगेगा कि ज्यादा स्मूथ चल रहे हैं, लैपटॉप आपको फास्ट सा लगेगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और लगता है तो चल गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।